वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा दूसरा वीडियो है इस रिव्यू सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है, आज बहुत फास्ट हो गया। तो सॉफ्टिकुलर ऐप इंस्टॉलर में चलते हैं। चलने के बाद यहाँ पे मैंने पिछली बार कुछ इंस्टॉल किया है, इसको अनइंस्टॉल करते हैं। यहाँ से इंस्टॉल करने के लिए बस आपको ये जो क्रॉस है इसको बस क्लिक करना है एक बार, फिर रिमूव इंस्टॉलेशन करना है। ओके, और ये रिमूव हो जाएगा। फिर रिटर्न टू ओवरव्यू। तो हम आज इसका रिव्यू करेंगे, पुवाना का। तो इसको क्लिक करते हैं। तो ये भी एक CMS है वर्डप्रेस की तरह। इसको ब्लॉग्स लिखने के लिए, आर्टिकल्स मतलब पब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत से, इनको भी हम देखेंगे। तो इसका अभी 2 साल से कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि इन लोगों ने कुछ अपडेट दिया नहीं है अब तक। अपडेट 2 सालों से बंद करके रखा है। शायद इन लोगों की कंपनी बंद हो गई होगी, या फिर कोई और रीज़न होगा। तो चलिए इसको इंस्टॉल करके देखते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। इसको हम इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं। इंस्टॉल हो गया। यूज़र नेम, रिव्यू, इंस्टॉल। अब इंस्टॉल हो रहा है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लेगा। ये बहुत जल्दी हो गया। तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव URL ये है, मतलब आप कहाँ से लॉगिन कर सकेंगे एडमिन पैनल में, वो URL ये है। और ये आपका साइट का URL है। चलिए देखते हैं साइट हमारा कैसा दिख रहा है। तो हम लोग का साइट कुछ ऐसा दिख रहा है, इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन लोगों ने थीम का ऑप्शन दिया है बाय डिफ़ॉल्ट। मुझे लगता है यही थीम दिया है इन लोगों ने। और एडमिन पैनल में लॉगिन करके देखते हैं क्या होता है। ईमेल कौन सा था ये, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, लॉगिन हो गया, लॉगिन सक्सेसफुली। तो ये कुछ इतना ख़ास नहीं है। यहाँ पे एडमिन है, एडमिन पे जाने पे कुछ ऐसा नहीं है। और डायरेक्ट एडिट का ऑप्शन होता है, और न्यू पोस्ट का ऑप्शन। अच्छा, होम पे चलते हैं। अच्छा, ये इतना बुरा भी नहीं दिया इन लोगों ने। तो ये एडिट पोस्ट में है। तो एडिट पोस्ट में बेसिक भी दिया है उन लोगों ने, और एडवांस भी दिया है। एडवांस में शायद वो नहीं, एक ही है। तो यहाँ पे आपको टाइटल देना है, यहाँ पे स्टेटस देना है। अगर लाइव हो तो लाइव, और ड्राफ्ट हो तो ड्राफ्ट। और ये एडिटिंग, यहाँ पे आपको लिखनी है अपना पोस्ट। फिर पोस्ट एक्सपर्ट, मतलब ये होता है, मतलब साइट जब आप ओपन नहीं किए होते, आपके ब्लॉग को पूरी तरह से ओपन नहीं किए होते हैं, तब जो टेक्स्ट दिखता है वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया इन लोगों ने, मेटा की, मेटा टाइटल। ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ब्लॉग्स में, ज़्यादातर जितने भी ब्लॉग्स जैसे ब्लॉगर हो गया, वर्डप्रेस हो गया, उन लोगों में ये ऑप्शन नहीं होता। पर ब्लॉग के हिसाब से उन लोगों में ये एक ही देते हैं। जैसे सिर्फ इंडेक्स पेज का ही आप समझ जाएंगे अगर डेवलपर है तो। इंडेक्स पेज का ही उन लोग मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, ये सब प्रोवाइड करते हैं। और कैटेगरीज का फीचर है। फिर फीचर्ड पोस्ट, नो, यस। इमेज भी डाल सकते हैं आप। ये
इतना बुरा भी नहीं है। तो कोई और डैशबोर्ड में देखें क्या है। तो डैशबोर्ड में आपको डायरेक्ट एडमिन में जाना पड़ेगा, तब आपको डैशबोर्ड लिखेगा। ये कुछ लुक इसका बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि वर्डप्रेस में पता नहीं चलता कहाँ पे क्या है, मतलब सब सब बिखरे बिखरे रहते हैं ऐसे ही, तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे पोस्ट है, कमेंट्स, तो ये सब अच्छा ही है। फिर कैटेगरीज पे देखते हैं क्या है। वो तो आप कैटेगरीज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स, तो ये कमेंट्स, लैंग्वेजेस भी आप चेंज कर सकते हैं, तो ये बहुत से लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो लिंक्स देखते हैं। अच्छा, मीडिया, मीडिया में न जाने ये क्या दिया है उन लोगों ने, index.html, और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया है। इसे है क्या, ये समझ नहीं पा रहा हूँ ये उन लोगों ने दिया क्या है। अच्छा, यहाँ पे फाइल अपलोड करने के लिए, एक्चुअली मीडिया में यही देते हैं फाइल अपलोड करने के लिए। तो मुझे इस चीज़ को देखकर मुझे कंफ्यूज हो गया कि ये है क्या। तो फिर देखते हैं नेविगेशन में। ये नेविगेशन में आपका होगा, ये नेविगेशन में आपका पेजेस होंगे, आपको कहाँ पे क्या पेज डालना है वो। अच्छा, ये ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत अच्छा दिया है इन लोगों ने, वर्डप्रेस से तो अच्छा है ये। मतलब वर्डप्रेस में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि समझने में प्रॉब्लम होता है, कस्टमाइजेशन में प्रॉब्लम, सब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, इतना आसान नहीं होता। तो ये बहुत आसान है, तो अच्छा लगा। तो पेज का ऑप्शन भी है यहाँ पे, तो स्टेटस एक्टिवेटेड, तो ये फीचर अच्छा दिया है। स्टेटस का ऑप्शन तो वर्डप्रेस भी नहीं देता। फिर पोस्ट पे देखते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट है। फिर सेटिंग्स में वाओ, बहुत कमाल का है ये पुराना, बहुत मतलब इन लोगों ने SMTP मेल का भी ऑप्शन दिया है। SMTP होस्ट, पासवर्ड, पोर्ट, मतलब कोई इशू नहीं होने वाला। तो इन लोगों ने ईमेल का ऑप्शन दिया है। कमेंट में भी कुछ सेटिंग्स दिया है, तो कमेंट अलाउड है या नहीं, मॉडरेटेड, नॉन यूज़र कमेंट, फेसबुक आईडी, मतलब फेसबुक का कमेंट भी हम लोगों ने प्लगइन दे दिया है। वो वाओ, ये एक्चुअली वर्डप्रेस में ये सब चीज़ें आपको प्लगइन द्वारा इंस्टॉल करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने इनबिल्ट दे दी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ईमेल एक्टिवेशन भी है यहाँ पे, मैनुअल एक्टिवेशन, हेलो रजिस्ट्रेशन, जनरल्स में साइट नेम, बेस कंट्रोलर, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ये सब अच्छा दिया है इन लोगों ने। लिमिट्स, अच्छा, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी है गूगल में। यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। फिर जनरल्स में ये सब, फिर लिमिट्स में आप कितना लिमिट देना चाहते हैं लिंक्स का,
पर पेज कितना लिमिट, आर्काइव्स कितना लिमिट, कैटेगरीज कितना लिमिट एक पेज पे, एक होम पेज में। फिर सोशल में आपका शायद सोशल का होगा कुछ, देखते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। पुआना, मुझे पहली बार लगा था पुआना बहुत बुरा होगा, लेकिन मुझे लगता है पुआना बहुत अच्छा एक साइट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स में बाय डिफ़ॉल्ट ये एडमिन का यही रहेगा, इसका चेंज कोई है नहीं। तो अब पुआना इसका भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो देखते हैं क्या है। यहाँ से आप यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हैं, परमिशंस यहाँ से दे सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये इन लोगों ने बहुत अच्छा दिया है। मतलब यूज़र्स का कहाँ पे आप किस चीज़ में, ब्लॉग्स में इसमें परमिशन देना चाहते हैं या नहीं, डैशबोर्ड पे, यहाँ पे लैंग्वेज में, लिंक्स में, मीडिया में। तो ये वर्डप्रेस के पास ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मतलब इसमें एक बात की कमी थी कि इसमें थीम्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी इतनी, थीम्स बहुत कम थे। मतलब एक ही थीम था, इसी से काम चलाना पड़ता, और इसका अपडेट क्या पता आएगा भी नहीं, 2 साल हो गए नहीं आया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगा, और इसको थीम टाइप रेगुलर है, दिस है एक्टिवेट थीम। तो यहाँ पे दे रहा है बिलो लिस्ट करंटली इंस्टॉल थीम्स टू फाइंड इंस्टॉलेशन, बता रहा है एड-ऑन्स में जाने के लिए। तो देखते हैं एड-ऑन्स में क्या मिलता है। यहाँ पे डायरेक्ट पेज नॉट फाउंड, नहीं पेज नॉट फाउंड आ गया, हाँ। तो ये काफ़ी अच्छा था। तो आप व्यू साइट्स का भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपका ये साइट है कुछ ऐसा दिखेगा, ये लेफ़्ट में ऐसा ही रहेगा। फिर विजिट्स का देखते हैं, विजिट्स में क्या मिलता है। तो विजिट्स में भी इतना कुछ है नहीं इन लोगों के पास। तो इसमें यही इशू है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो वर्डप्रेस में बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये, मैंने देखा इसको, बहुत अच्छा है। तो लेकिन बुरा यही लगा कि इसका ये थीम बस एक ही थीम है, और उन लोगों ने अपडेट भी बंद कर दिया है। फिर थीम का प्रॉब्लम, सिर्फ थीम का प्रॉब्लम है, और कुछ विजिट्स का प्रॉब्लम। आप विजिट्स कुछ डाल नहीं सकते, कस्टम HTML डालना पड़ेगा आपको, HTML आना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा इंसान है जो HTML पूरी तरह से नहीं जानता, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे। तो उसके हिसाब से अगर उन दोनों को छोड़ दे तो ये बहुत अच्छा है। और बस अपीयरेंस इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि लेफ़्ट की ओर ये पिक्चर दिख रहा है, फिर बीच में ब्लॉग दिख रहा है, तो इतना अच्छा दिख नहीं रहा, इतना अच्छा लग नहीं रहा। तो इसका साइट भी बहुत फास्ट है, मैं अभी चेक करके दिखाऊंगा आपको, अभी रुकिए। तो चलिए देखते हैं इसका स्पीड कैसा है।
तो मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट शो कर रखा है यहाँ पे। तो ये रहा हम लोग का साइट, और उन लोगों ने ये कनाडा का सर्वर से ट्राई किया था। तो इसका परफॉर्मेंस दिखा रहा है ए, और 98 स्ट्रक्चर 91 सब ठीक ही है। पेज लोडिंग टाइम ट्रैफिक लाने पे और कस्टमर्स को वेबसाइट पे बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि अगर आपका वेबसाइट स्लो है तो वो लोग वैसे भी आपका वेबसाइट छोड़कर चले जाएंगे और आपका बाउंस रेट ऐसा ही बढ़ते रहेगा। तो इसको बाउंस रेट कहते हैं। जब भी कोई मतलब इंसान वेबसाइट ओपन करते ही अगर स्लो हो गया तो वो क्या करता है, छोड़कर चला जाता है, छोड़कर कोई और वेबसाइट पे चला जाता है। तो उसी को मतलब बाउंस रेट बोलते हैं। तो इसका वेबसाइट का स्पीड भी 1.6 सेकेंड्स है। फुल लोड होने में 1.6 सेकेंड्स लगा, तो इतना बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा है। तो वर्डप्रेस के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्डप्रेस में बहुत टाइम लगता है। 5 सेकेंड 6 सेकेंड्स मैक्सिमम 10 सेकेंड्स तक लग जाते हैं, कभी कभी तो बहुत बुरा हाल होता है। तो वर्डप्रेस के हिसाब से बहुत अच्छा है स्पीड के मामले में। लेकिन इसका एक ही चीज़ अच्छा नहीं लगा मुझे, ये इसका थीम, और इसका अभी सपोर्ट भी नहीं है थीम चेंज करने के लिए। अगर आपको इंटरनेट में सर्च मारे तो मिल जाएगा, लेकिन तब भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपका कोई थीम मिल जाए पुआना के लिए, तो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इतना ही कहूँगा एट दी एंड कि ये इतना बुरा भी नहीं है। अगर आप सिर्फ ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत HTML की नॉलेज है, तो आप पुआना का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। और वर्डप्रेस का, क्योंकि वर्डप्रेस मार्केट में ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं, और हैकिंग की वर्ल्ड में, मतलब ऐसे ऐसे साइबर वर्ल्ड में ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो वर्डप्रेस को हैक करना बहुत इजी बनाते हैं, और अटैक करना बहुत इजी कर देते हैं। तो सबसे हटकर आप पुआना यूज़ करें तो भी अच्छा है, तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताना भूल गया, वर्डप्रेस का लोडिंग टाइम है 4.6 सेकेंड्स मिनिमम है ये, और मैक्सिमम 15 सेकेंड्स तक जा सकता है, और उसके बाद एरर दिखाएगा या। तो थैंक यू। इसके बारे में आपको अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। इंस्टाग्राम का मैंने आईडी भी दे रखा है, तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम में मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, क्या यूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए, तो अगले वीडियो में हम लाएंगे। तो ये बहुत फास्ट है, इसका कमेंट देखते हैं कैसा है। तो नेम का ऑप्शन नहीं दे रहा है, कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं। लिख कर सबमिट कमेंट करते हैं क्या होता है। तो ये तो बहुत फास्ट है। तो थैंक यू।